देख रहे हैं दैन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। दैन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। बाबूबरही के झांझपट्टी आसा गांव में सर्पदंश से एक महिला की हुई मौत। खुटौना पीएचसी में इलाज के दौरान तोड़ा उसने दम। बरसात में बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में है दहशत। मजवापुर के सहारघाट में एक स्कूटी व बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार हुआ घायल, बाइक चालक बाइक छोड़कर हुआ फरार। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर जांच की शुरू। बिस्पी के चचुआ गांव से लापता 6 वर्षीय अधिकांश कुमार का 5 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। पुलिस की सघन तलाश है जारी। वहीं फिरौती मांगने का मामला भी आया सामने। मधवापुर पुलिस ने नाबालिग लड़की अपहरण कांड के आरोपी को अवाड़ी गांव से धर दबोचा। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। मधुबनी स्टेशन चौक पर स्थित कई होटलों में कथित तौर पर देह व्यापार के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। मारपीट के बाद पुलिस ने 8 लोगों को लिया हिरासत में। मामले की जांच है जारी। बेनीपट्टी में बाढ़ सुरक्षा तैयारियां हुई तेज। एसडीएम सारंग पानी पांडे ने जमींदारी बांधों का किया निरीक्षण। मरम्मत कार्य और सैंड बैंक भंडारण के दिए निर्देश। रैका थाना परिसर में 17 कांडों में जब्त 1950 लीटर नेपाली देशी शराब का किया गया विनिष्टीकरण। अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। शराब तस्करों पर सख्ती है जारी। और मधुबनी नगर भवन में 8 जून को जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का होगा आयोजन। कृषि कर्मियों को आधुनिक खेती, फसल प्रबंधन और विभागीय योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही क्षेत्र में सर्पदंश से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जिससे इलाके में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया। झांझपट्टी आसा गांव निवासी 60 वर्षीय राधा देवी को सोमवार सुबह जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन उन्हें तत्काल खुटौना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं बरसात के मौसम में बढ़ती सर्पदंश घटनाओं को लेकर ग्रामीण चिंतित हो गए हैं।
मधुबनी जिले में जैसे जैसे बरसात का मौसम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सर्पदंश की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग भय के माहौल में जीवन जीने को मजबूर हैं। इसी क्रम में आज सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां सर्पदंश के कारण एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान राधा देवी, उम्र लगभग 60 वर्षीय, पति भोगी लाल सतरा, निवासी झांझपट्टी आसा, थाना खुटौना, बाबूबरही क्षेत्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7 बजे राधा देवी को जहरीले सांप ने काट लिया। घटना के बाद परिजनों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया और आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए खुटौना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज शुरू किया गया, लेकिन करीब 1 घंटे तक इलाज चलने के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका। अंततः राधा देवी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर मॉडर्न अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में गांवों और खेतों के आसपास सांपों का निकलना बढ़ता जा रहा है, जिससे इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लोगों ने प्रशासन से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध कराने की मांग की गई। सदर अस्पताल मधुबनी आए हैं बॉडी लेके, क्या मामला है? तो सांप काट लिया। मृतक का क्या नाम है? राधा देवी। इनके पति का? पति का नाम भोगीलाल सतरा। इनकी उम्र कितनी होगी? 60-62। 60-62 साल। घटना कहाँ की है? घटना झांझपट्टी आसा, कौन सा थाना में पड़ता है? खुटौना। इनको उपचार कराने के लिए कहाँ कहाँ ले गए थे? बस सरकारी हॉस्पिटल खुटौना थाना के पास में लगा। अस्पताल में ही इनकी मृत्यु हो गई। आधा घंटा मतलब इलाज किए। कौन सा सर्प काटा इनको, वो देखे आप लोग क्या? देखे नहीं, ये थोड़ा सा सुराग था, इसमें मिट्टी लगा रहा था। मिट्टी लगाते समय में ऊपर आके काट दिया। आपका क्या नाम हुआ? कृष्ण यादव। आप कौन है मृतक का? मतलब मृतक कहाँ के बोलिए? यहाँ के मृतक कौन है आपके? के माता मम्मी सर। माँ है आपकी। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर के साहड़ घाट में सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। स्टेट हाईवे 75 पर एसबीआई बैंक के सामने तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार मोहम्मद निराले घायल हो गए, जिन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। वहीं बाइक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मधवापुर के साहड़ घाट स्थित स्टेट हाईवे 75 पर तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। वहीं बाइक सवार घटना के बाद मौके से फरार हो गया। घटना एसबीआई के सामने की बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया। घायल की पहचान बसैठ। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के छछुआ गांव से लापता 6 वर्षीय अधिकांश कुमार का 5 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन परेशान हो गए हैं। बच्चों की तलाश में बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में बिस्फी, पतौना और औसी थाना पुलिस ने गांव के जंगल, झाड़ियों, तालाबों तथा विभिन्न स्थानों पर सघन छानबीन की। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। परिजनों ने फिरौती मांगने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले के हर पहलू की जांच करते हुए बच्चे की बरामदगी के प्रयास में जुटी हुई है।
बिस्पी थाना क्षेत्र के छछुआ गांव निवासी अनिल कुमार शाह के 6 वर्षीय पुत्र अधिकांश कुमार के गुमशुदा होने के 5 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका है। बच्चे की बरामदगी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। शनिवार को बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में बिस्पी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार, पतौना थाना अध्यक्ष अनुराग कुमार तथा औसी थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार भगत सहित तीनों थानों की पुलिस और चौकीदारों ने छछुआ गांव पहुंचकर व्यापक खोजबीन अभियान चलाया। इस दौरान गांव और आसपास के जंगल, झाड़ियां, तालाब तथा अन्य संभावित स्थानों की तलाशी ली गई। गांव में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली गई, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल सका। परिजनों के अनुसार अधिकांश कुमार 1 जून से लापता है। घटना को लेकर बच्चे की मां दौलत देवी के आवेदन पर 2 जून को बिस्पी थाना में गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 4 जून की शाम एक अज्ञात व्यक्ति ने पे फोन के माध्यम से बच्चे की सकुशल वापसी के बदले फिरौती की मांग की। परिजनों का आरोप है कि मांग के अनुसार उन्होंने अलग अलग किस्तों में 15,000, 2,000, 5,000 और 8,000 रुपए, कुल 30,000 रुपए भेज दिए। इसके बावजूद बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिली। परिजनों ने थाना पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। आवेदन में बताया गया है कि 1 जून को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच अधिकांश कुमार घर के आसपास खेल रहा था। कुछ देर बाद जब वह घर नहीं लौटा तो परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल सका। डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि गुमशुदा बच्चे की बरामदगी के लिए पुलिस विभिन्न माध्यमों से लगातार प्रयास कर रही है। वहीं फिरौती मांगने के मामले पर बिस्पी थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि जिस पे फोन नंबर के माध्यम से लेन देन हुआ है उसकी जांच की गई है। प्रारंभिक जांच में मामला एक साइबर ठग गिरोह से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और बच्चे की बरामदगी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। काफी दिनों से पुलिस की नजर में चल रहा नाबालिग लड़की अपहरण कांड का एक आरोपी आखिरकार गिरफ्त में आ गया। मधवापुर पुलिस ने रविवार को अवाड़ी गांव में कार्रवाई करते हुए चंदेश्वर सहनी को गिरफ्तार किया। वह साहड़घाट थाना क्षेत्र के करुआ घाट गांव का रहने वाला बताया गया है। आरोपी के खिलाफ मधवापुर थाना में मामला दर्ज था। वहीं गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवाड़ी गांव में छापेमारी कर आरोपी चंदेश्वर सहनी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी साहड़घाट थाना क्षेत्र के करुआ घाट गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध मधवापुर थाना में 18 जून 2025 को नाबालिग लड़की के अपहरण से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले के दर्ज होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। वक्त से चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदें और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू।
आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। मधुबनी शहर के स्टेशन चौक पर कथित अवैध गतिविधियों को लेकर शनिवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने कुछ होटलों में देह व्यापार संचालित होने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कहासुनी के बाद हंगामा और मारपीट की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने हालात नियंत्रित किए और 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
मधुबनी शहर के स्टेशन चौक पर शनिवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर चल रहे देह व्यापार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कई होटलों में लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, जिससे आसपास के लोग काफी आक्रोशित थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्टेशन चौक के आसपास के कुछ होटलों में खुलेआम देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासन से की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोगों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। विरोध के दौरान कुछ लोगों के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए नगर थाना ले गई। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों से मामले में भैया किसी का बाल बच्चा गरीब आदमी रोड पर कमाते खाते हैं, उसका टेंशन रहता है और ये व्यापारी का धंधा करते हैं। किसी को ने गरीब को देखना नहीं चाहते हैं और प्रशासन ना काम इस तरीका से। काउंटर चलते देखिए मेरा काउंटर का, मेरे दुकान का क्या हाल हुआ है। फिलहाल हम कहते हैं गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए। होटल खोलना है तो गरीब आदमी का मारता है, आकर बोलते हैं कि सरकार क्या है, खेल बल करे है। क्या हुआ है आप लोग काहे परेशान है? देखिए सर, हम रोड पर कमा कर खाता है। देखिए ये होटल वाला आदमी हमको नहीं बैठाने दे रहा है। ये क्या कर रहा है? खौरी मौगी क्या रखता है या कमा कर खाता है। अब हमको 3 बार मारा, ये हमको इसको भाई हमको 1 बार बताया, परसों फेंक लिया मेरा मोटा बताया, लुच्ची फेंक दिया। इसको भाई क्या हुआ आप लोग के साथ? बड़े भैया, ये मेरा छोटा भाई का दुकान है, ठीक है। तो जितना भी इतना दूर में जितना भी दुकान है, जब भी अच्छा फैमिली का भी आदमी सब आता है तो इसका होटल का जो स्टाफ है ये व्यापार करता है। ये लोग आता है, बोलता है कि चलो होटल रूम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बेड चाहिए। मेरा भाई मना किया कि मेरे दुकान पे मत आओ, मेरे प्रतिष्ठान पे मत आओ, तुम अपने प्रतिष्ठान पे रहो। इसीलिए उसको दुकान से खींच के मारा गया है। ये लोग 4-5 बाप से था, सब उसको कौन मारा? कौन मारा? किसका होटल? इसका बाप का नाम है सुनील, इसका दोनों बेटा सुनील मारा, इसका बेटा दोनों मारा। तीनों बाप बेटा कुछ काम क्या करता है? छोरी मौगी का व्यापारी करता है। पुलिस को सूचना दिया? पुलिस को? पुलिस आया, मार दिया, चल गया। पुलिस पैसा लेके चला गया। पुलिस काम नहीं, कुछ ने कार्रवाई किया है। क्या कार्रवाई करेगा? क्या कार्रवाई करेगा? पुलिस कार्रवाई दिया माल तो उधर होगा, इसको माल नहीं है तो मार के चल गया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बाढ़ की आशंका को देखते हुए बेनीपट्टी अनुमंडल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसडीएम सारंग पानी पांडे ने शनिवार को करहारा और पाली के जमींदारी बांधों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को तटबंधों के कमजोर हिस्सों की शीघ्र मरम्मत कराने और पर्याप्त सैंड बैग का भंडारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान बाढ़ नियंत्रण विभाग के अभियंता भी मौजूद रहे। आगामी मॉनसून और संभावित बाढ़ को देखते हुए बेनीपट्टी अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। शनिवार को एसडीएम सारंग पानी पांडे ने विभागीय अभियंताओं के साथ पश्चिमी क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण जमींदारी बांधों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम करहारा और पाली स्थित जमींदारी बांधों पर पहुंचे। वहीं करहारा में अधिकारियों ने बताया कि 2 माह पूर्व बांध के संवेदनशील और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराई गई थी। हालांकि ट्रैक्टरों की आवाजाही और हाल की बारिश के कारण कुछ स्थानों पर फिर से गड्ढे और कटाव उत्पन्न हो गए हैं। इस पर एसडीएम ने कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि सभी संवेदनशील स्थलों की बारीकी से जांच कर आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। पाली में मुखिया प्रतिनिधि रतीश मिश्र ने उत्तरवाड़ी टोल के समीप बांध से जुड़ी समस्याओं की जानकारी दी। इसके बाद एसडीएम स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर वास्तविक स्थिति का आंकलन किया। समीक्षा के दौरान एसडीएम सारंग पानी पांडे ने बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून शुरू होने से पहले सभी तटबंधों के कमजोर हिस्सों की पहचान कर ली जाए।
जहां आवश्यकता हो वहां मिट्टी और बालू से भरे सैंड बैग का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से नदी किनारे स्थित तटबंधों पर लगातार निगरानी रखने को कहा। एसडीएम ने बताया कि रानीपुर मेघन पंचायत भवन के सामने स्थित बांध की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सजग है और आगे भी संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता उपेंद्र कुमार, सहायक अभियंता विपिन कुमार एवं रमासी सिंह, कनीय अभियंता राजीव कुमार प्रभाकर, रजनीश कुमार तथा अन्य विभागीय अधिकारी। डैन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। रहिका थाना परिसर में न्यायालय के निर्देश पर बड़ी मात्रा में जब्त नेपाली देशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्पाद विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई संपन्न हुई। कुल 17 मामलों में बरामद करीब 1950 लीटर शराब को नष्ट किया गया। अधिकारियों ने कहा कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रहिका थाना परिसर में जब्त नेपाली देशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कार्रवाई उत्पाद विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। जानकारी के अनुसार रहिका थाना में दर्ज कुल 17 कांडों में बरामद लगभग 1950 लीटर नेपाली देशी शराब को न्यायालय के निर्देशानुसार विनष्ट किया गया। विनिष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई गई। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी, उत्पाद विभाग के कर्मी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चलाकर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं शराब कारोबार की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस प्रशासन को जानकारी दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। डैन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे
आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बाबूबरही के झांझपट्टी आसा गांव में सर्पदंश से एक महिला की हुई मौत। खुटौना पीएचसी में इलाज के दौरान तोड़ा उसने दम। बरसात में बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में है दहशत। मधवापुर के सहारघाट में एक स्कूटी व बाइक की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार हुआ घायल, बाइक चालक बाइक छोड़कर हुआ फरार। पुलिस ने दोनों वाहन जब्त कर जांच की शुरू। बिस्पी के चचुआ गांव से लापता 6 वर्षीय अधिकांश कुमार का 5 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। पुलिस की सघन तलाश है जारी। वहीं फिरौती मांगने का मामला भी आया सामने। मधवापुर पुलिस ने नाबालिग लड़की अपहरण कांड के आरोपी को अवाड़ी गांव से धर दबोचा। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित को भेजा गया न्यायिक हिरासत में। मधुबनी स्टेशन चौक पर स्थित कई होटलों में कथित तौर पर देह व्यापार के विरोध में लोगों ने किया हंगामा। मारपीट के बाद पुलिस ने 8 लोगों को लिया हिरासत में। मामले की जांच है जारी। बेनीपट्टी में बाढ़ सुरक्षा तैयारियां हुई तेज। एसडीएम सारंग पानी पांडे ने जमींदारी बांधों का किया निरीक्षण। मरम्मत कार्य और सैंड बैंक भंडारण के दिए निर्देश। रैका थाना परिसर में 17 कांडों में जब्त 1950 लीटर नेपाली देशी शराब का किया गया विनिष्टीकरण। अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। शराब तस्करों पर सख्ती है जारी।
और मधुबनी नगर भवन में 8 जून को जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का होगा आयोजन। कृषि कर्मियों को आधुनिक खेती, फसल प्रबंधन और विभागीय योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। खरीफ खेती को लेकर किसानों और कृषि कर्मियों को नई जानकारियां देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि विभाग के तत्वाधान में 8 जून को मधुबनी नगर भवन में जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत बीज, फसल प्रबंधन और विभागीय योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी। कार्यक्रम में जिले और प्रखंड स्तर के कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक तथा किसान सलाहकार भाग लेंगे। मधुबनी जिले में खरीफ मौसम की तैयारियों को लेकर कृषि विभाग द्वारा शारदीय महाअभियान 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 जून 2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे नगर भवन मधुबनी में आयोजित होगा। यह जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा मधुबनी ने बताया कि कृषि विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार खरीफ मौसम में विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान जिले एवं प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों, कृषि समन्वयकों, किसान सलाहकारों तथा अन्य हितधारकों को खरीफ मौसम में की जाने वाली खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं उनके निर्धारित लक्ष्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य किसानों तक नवीनतम कृषि तकनीकों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाना तथा खरीफ फसलों के उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी में झंडा दिवस कोष के लिए धन संग्रह हेतु डॉक्टर एनसी कॉलेज परिसर में एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम सारंग पानी पांडे सहित अन्य अधिकारियों ने किया। देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम से प्राप्त राशि सैनिक कल्याण कोष में भेजी जाएगी, जिसका उपयोग शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए किया जाता है। झंडा दिवस कोष के लिए धन संग्रह के उद्देश्य से बिहार सरकार गृह विभाग के सैनिक कल्याण निदेशालय के प्रावधान के तहत अनुमंडल प्रशासन बेनीपट्टी द्वारा अनुमंडल मुख्यालय स्थित डॉक्टर एनसी कॉलेज परिसर में एक शाम शहीदों के नाम भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सारंग पानी पांडे, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार, सैनिक कल्याण निदेशालय से आए पदाधिकारी राजेश कुमार वर्मा, एडीएसओ राजकुमार झा, हरलाखी बीडीओ रविशंकर पटेल तथा नगर पंचायत बेनीपट्टी के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के आरंभ से पूर्व बेनीपट्टी प्रखंड के केरबाड़ गांव में 2 दिन पूर्व गहरे पानी के गड्ढे में डूबने से हुई 5 बच्चों की मौत पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद देशभक्ति धुनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रसिद्ध कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया। कलाकार व्रजेश कुमार द्वारा प्रस्तुत जब जीरो दिया मेरे भारत ने गीत ने लोगों में देशभक्ति का भाव जगाया। वहीं साधना झा ने मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू गीत प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के उत्तरार्ध में अशोक कुमार द्वारा प्रस्तुत आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों गीत ने समा बांध दिया। देशभक्ति गीतों पर सत्येंद्र कुमार की नृत्य प्रस्तुति तथा शशि सिन्हा की हास्य शैली ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की।
ज्ञात हो कि इस कार्यक्रम के माध्यम से संग्रहित राशि सैनिक कल्याण कोष में भेजी जाती है, जिसका उपयोग शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण एवं सहायता कार्यों में किया जाता है। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर एमओ बेनीपट्टी रोहित रंजन झा, मुकुल कुमार झा सहित अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मी तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे। डैन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में श्रम संसाधन एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने धमियापट्टी में सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। प्रेस वार्ता में मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं, रोजगार सृजन, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को वृक्षों के संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प भी दिलाया। इसके बाद मंत्री ने रजौली पंचायत के धमियापट्टी गांव में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात जयनगर स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और वर्ष 2047 तक भारत को विश्व की अग्रणी एवं शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर विभिन्न चुनौतियों और खाड़ी देशों में उत्पन्न संकटों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्थिरता बनाए रखी है। विश्व समुदाय भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है और देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए भाजपा कार्यकर्ता एवं देशवासी पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 जून से 21 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, 500 से अधिक स्थानों पर गोष्ठियों का आयोजन तथा मीडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। रोजगार एवं कौशल विकास के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पीएम सेतु योजना के अंतर्गत 152 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 75 संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में देश के कई प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठक कर रोजगार सृजन एवं कौशल विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। मंत्री ने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत 1 करोड़ युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा अब तक श्रमिकों के कल्याण के लिए 730 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इस अवसर पर हरीश चंद्र शर्मा, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। डैन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डैन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।